हेलो एवरीवन, दिस इज़ उर्वशी राय एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे मैथ्स के 4th चैप्टर एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का वर्कशीट 3। वर्कशीट 3 के क्वेश्चंस लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के फर्स्ट 2 लॉज पे बेस्ड हैं। लास्ट पार्ट में हमने वर्कशीट 3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 3 को कवर कर लिया था, साथ ही लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के फर्स्ट 2 लॉज जिस पे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन बेस्ड हैं उनको रिवाइज भी कर लिया था। आज के इस पार्ट में हम इसी वर्कशीट के क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो द क्वेश्चन नंबर 4 इज सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट एज अ रैशनल नंबर। यहाँ पर तुम्हें गिवन जो क्वेश्चंस हैं उन्हें पहले सिंप्लीफाई करना है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के हेल्प से। उसके बाद जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिजल्ट आएगा उसे उसके रैशनल नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ 2 टर्म्स हैं। ये दोनों ही टर्म्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है। एक है 5/7 की पावर 4 और दूसरा टर्म है 5/7 की पावर 2। यहाँ पे तुम्हें एक सिमिलैरिटी दिख रही होगी कि इन दोनों ही एक्सपोनेंशियल फॉर्म का बेस सेम है। हमने पढ़ा था कि जब हम 2 ऐसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स को या 2 रैशनल नंबर्स को डिवाइड करते हैं जिनका बेस सेम हो और एक्सपोनेंट चाहे कुछ भी हो, सेम हो या फिर डिफरेंट हो, तो उस केस में जो रिज़ल्ट आता है उसमें बेस तो वही नंबर होता है, यानी 5/7 ही रहेगा और इसके एक्सपोनेंट के प्लेस पे इन दोनों एक्सपोनेंट्स का जो टर्म्स डिवाइड हो रहे हैं उनके एक्सपोनेंट्स का डिफरेंस आ जाता है। सो दिस विल बी 5/7 की पावर 2। क्लियर है? तो ये तो आ गया इनका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। रैशनल नंबर में एक्सप्रेस करने के लिए हमें इस पावर 2 को हटाना है, यानी इस टर्म को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 5 भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है और 7 भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है ना। हम यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा स्टेप लिख सकते हैं। हम पहले 5/7 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके दिखा सकते हैं, या फिर हम डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं, दैट मीन्स ये 5 की पावर 2 एंड दिस इज 7 की पावर 2 विच विल बी इक्वल टू 25/49। क्लियर है ये क्वेश्चन? अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। -2/3 की पावर 2 इंटू -2/3 की पावर 3। यहाँ पे 2 टर्म्स क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पर इन दोनों ही टर्म्स का बेस सेम है, तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो क्या हो जाएगा, -2/3 की पावर क्या हो जाएगा पावर में, तो ये दोनों टर्म्स का एडिशन हो जाएगा इनके एक्सपोनेंट्स का, दैट इज़ 2 + 3। सो दिस विल बी -2/3 की पावर 5। अब हमें इस टर्म को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद हम इसका मल्टीप्लिकेशन करके जो रैशनल नंबर आएगा वो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे -2 को जब हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 32। और उसी तरह से जब हम 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इट विल बी 243। अब यहाँ पर देखो ये है नेगेटिव साइन। जिस तरह से हमने यहाँ पे 5/7 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया उसी तरह से तो हम -2/3 को भी 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी -2 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब किसी भी नेगेटिव साइन को ऑड नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाता है तो रिजल्ट क्या आता है, नेगेटिव टर्म ही आ जाता है। सो दिस विल बी -32/243। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 3/4 की पावर 3 इंटू 3/4 की पावर 2। यहाँ पे भी 2 ऐसे टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं जिनका बेस सेम है। सो दिस विल बी 3/4, यानी जो टर्म है रैशनल नंबर इसकी पावर क्या क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। सो दिस विल बी 3/4 की पावर 5। अब नेक्स्ट काम क्या है हमारा, हमें इन टर्म्स को यानी इस रैशनल नंबर को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। इस रैशनल नंबर को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि दोनों ही नंबर्स 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब हम 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 243, और जब हम 4 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा 1024। ये मल्टीप्लाई करके आप लोग चेक कर सकते हो। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। -3/5 की पावर 6 डिवाइडेड बाई -3/5 की पावर 3। यहाँ पे ये दोनों टर्म्स जो डिवाइड हो रहे हैं इनका बेस सेम है। सो दिस विल बी -3/5 की पावर क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट्स का डिफरेंस हो जाएगा, दिस इज 6 - 3 दैट विल बी इक्वल टू -3/5 की पावर 3। अब हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इस नेगेटिव साइन को ध्यान में रखना है। जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो वो तो 27 आ जाएगा।
5 को भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आ जाएगा, और साथ ही में ये नंबर नेगेटिव होगा क्योंकि ये नेगेटिव साइन 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट क्वेश्चन। -1/10 की पावर 4 इंटू -1/10 की पावर 2। जो दो टर्म्स यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं इनका बेस सेम है, तो लॉ नंबर 1 के अकॉर्डिंग इनका रिजल्ट क्या हो जाएगा, बेस वही रहेगा और इनकी पावर ऐड हो जाएगी। सो दिस विल बी -1/10 की पावर 6। अब यहाँ जब हम -1/10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नेगेटिव साइन एक्चुअल में 1 के साथ है, ठीक है, और ये 6 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब ये इवन नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो जो रैशनल नंबर आएगा यानी जो इनका प्रोडक्ट आएगा वो एक पॉजिटिव रैशनल नंबर होगा। और 10 को जब हम 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इट विल बी 10 लाख, ठीक है, यानी 6 जीरोज़ लग जाएंगे। 10 को जितने टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं उतने टाइम्स जीरो आ जाता है। क्लियर है क्वेश्चन? आई होप ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आए होंगे, और साथ ही लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के दोनों लॉज को कहाँ और कैसे यूज़ करना है ये बात भी क्लियर होगी। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। सो द क्वेश्चन नंबर 5 इज़ इवेल्युएट। यहाँ पे कुछ इक्वेशंस दिए हुए हैं, हमें इन इक्वेशंस को इवेल्युएट करना है और इनमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को यूज़ करके उन्हें उनके फाइनल फॉर्म यानी रैशनल नंबर या इंटीजर जो भी रिजल्ट होगा उसमें एक्सप्रेस करना है। तो समझते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। 3/4 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 2/3 की पावर 2। अब यहाँ पर देखो डायरेक्टली लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ नहीं हो रहा है, तो पहले हम इन टर्म्स की जितनी इनकी पावर है उतने टाइम्स इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3/4 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 टाइम्स, और यहाँ पर 2/3 भी मल्टीप्लाई हो रहा है 2 टाइम्स। तो हम जानते हैं कि जब हम फ्रैक्शन या फिर रैशनल नंबर के टाइप के नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल आउट होते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों 3 इन दोनों 3 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये 2 और 4 कैंसिल हो सकता है, ये 2 टाइम्स, और ये 2 और ये 2 भी फिर से कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा है, न्यूमरेटर के प्लेस पे सिर्फ 3 लेफ्ट है और डिनोमिनेटर के प्लेस पे 4 × 4 दैट इज़ 16। सो द रिजल्ट इज़ 3/16। अब देखते हैं हमारा सेकेंड क्वेश्चन। 1/3 की पावर 6 डिवाइडेड बाई 1/3 की पावर 5। ये पूरा टर्म एक बिग ब्रैकेट के अंदर है जो कि डिवाइड हो रहा है 1/3 से। तो सबसे पहले हम इस ब्रैकेट के अंदर के इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, यानी इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ये 1/3 की पावर 6 है, ये तो ठीक है, चलो हम इसे ऐसे ही लिख लेते हैं। और सेकंड टर्म क्या है, ये भी तो 1/3 है, यानी बेस तो सेम है, तो इनका एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, इनका एक्सपोनेंट जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और ये पूरा ही एक्सप्रेशन एक ब्रैकेट के विद इन है जो डिवाइड हो रहा है 1/3 से। तो पहले हम तो इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। सो दिस विल बी 1/3 की पावर 1, ठीक, चलो 1 लिख लेते हैं पावर। ये डिवाइड हो रहा है 1/3 से, इसकी कुछ पावर नहीं लिखी गई है यानी इसकी भी पावर है 1। तो यहाँ पर अब फिर से दोनों ही टर्म्स का बेस सेम आ गया है और दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो इनका एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, एंड दिस विल बी 1/3 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 8। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन में ब्रैकेट के विद इन क्या दिया है। यहाँ पे दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब ये पूरा टर्म 2 की पावर 8 से डिवाइड हो रहा है। सो दिस विल बी 2 की पावर 9 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 8। अब यहाँ पे दो टर्म्स डिवाइड हो रहे हैं जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, इनका बेस सेम है और इनकी पावर डिफरेंट है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा, बेस तो वही रहेगा 2, इनके एक्सपोनेंट्स का डिफरेंस हो जाएगा, दैट इज़ 9 - 8 एंड इट विल बी इक्वल टू 2 की पावर 1। और 1 को एज अ पावर लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, हम इसे सिंपली 2 लिख सकते हैं। क्लियर है ये बात? अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। 4 की पावर 2 - 3 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 1/7 की पावर 2। यहाँ पे पहले तो दो टर्म्स हैं जिनका सब्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। ये नॉर्मल इंटीजर्स हैं जिनकी पावर है कुछ, तो ये टर्म्स मल्टीप्लाई या डिवाइड तो हो नहीं रहे हैं, तो इनमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई नहीं होगा, यानी हमें इसे सेपरेटली सॉल्व करना होगा। पहले हम 4 की पावर 2 करेंगे
तो 4 की पावर 2 कितना होता है 16 माइनस 3 की पावर 2 कितना होता है 9। तो हम इन टर्म्स को सेपरेटली सॉल्व करेंगे, इनका सब्ट्रैक्शन करेंगे। ये टर्म डिवाइड हो रहा है 1/7 की पावर 2 से। सो 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा, इट विल बी 7 एंड इट इज़ बीइंग डिवाइडेड बाई 1/7 की पावर 2। क्लियर है। तो अब यहाँ पे 7 है, ये डिवाइड हो रहा है 1/7 से, तो इनका बेस तो डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम इस टर्म को सॉल्व कर लेते हैं। सो दिस इज 7 डिवाइडेड बाई 1/7 इंटू 1/7। तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये ब्रैकेट में है तो हम इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो दिस इज एक्चुअली 7 डिवाइडेड बाई 1/49। तो इसे हम लिख सकते हैं 7 इंटू 49। ठीक है, जब हम डिवीज़न करते हैं इस तरह से फ्रैक्शनल नंबर्स का, तो हम उस डिवीज़न को मल्टीप्लिकेशन साइन में चेंज करते हैं, और ये डिवीज़न जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाता है तो ये जो नंबर सेकंड पोजीशन पे होता है इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा 343। तो ये था वर्कशीट 3 का लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद उन्हीं लॉज पे बेस्ड एक्सरसाइजेस को भी डिस्कस करेंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप अपने क्वेश्चंस को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल।